नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। देश भर में इन दिनों फाग महोत्सव की धूम है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताओं के साथ होली मनाई जाती है। जगह जगह फाग महोत्सव आयोजित कर लोग गुलाल और फूलों से होली खेल रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के जैसलमेर भी लोग होली के रंगों में रंगे हुए हैं। शहर में गिरिराज धाम में फागोत्सव का आयोजन हुआ, जहां कृष्ण भक्ति में 3 लोग रसिया फाग कीर्तन में मगन नजर आए। इसी दौरान हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर में होलिकाष्टक से फागोत्सव शुरू हो चुके हैं और आज गिरिराज बाबा के आगे फागोत्सव का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम ये रसिये हैं जो भक्तिमय माहौल में फाग का गायन कर रहे हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं किस तरह होली की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हर बार बरसाने जाते हैं ये लोग, लेकिन इस बार जा नहीं पाए, तो यहीं पर जो है वो आयोजन कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन आज किया गया है और कितना उत्साह है? प्रतिवर्ष हम लोग जतिपुरा गायन के लिए जाते हैं और इस वर्ष कार्य की व्यवस्था के कारण गिरिराज जी के सन्मुख ही हम लोग ने जैसलमेर में आयोजन किया। सफल आयोजन रहा, सभी लोग आए और भक्ति का रस रहा, आनंद की अनुभूति हुई। देखिए काफी ज्यादा उत्साह रहता है। कौन कौन से फागों का गायन जो है वो किया है? सूरदास जी के मेन जो पद है और पुष्टि मार्गीय जो रसिये है वो गिरिराज जी के सन्मुख आज हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गोविंद सर स्थित जैसलमेर गिरिराज जी के प्रांगण में रसिये गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए रसियों का गायन किया जा रहा है, तबले लेकर बैठे हैं और सारे जो है वो गुलाल के रंग में रंगे। भक्ति में माहौल है, किस तरह से उत्साह बना रहे हैं आज? उत्साह फागुन के महीने में इस समुदाय के द्वारा ये उत्साह देखने को मिलता है, हर बार मिलता है। और इस बार गिरिराज जी की कृपा से सभी भाई इकट्ठे होकर ठाकुर जी के प्रांगण में उनके सम्मुख बैठ के फाग गाना, ये अपने आप में एक परम सौभाग्य है। देखिए इसे एक आनंद के रूप में ले जाता है और होली का जो उत्सव वो शाही अंदाज में जैसलमेर बनता है। कितना आकर्षक है और किस तरह आनंदमय माहौल है? जबरदस्त आनंदमय माहौल है। अगर आप देखना चाहें तो कल एकादशी को ये माहौल बिल्कुल पूर्ण तरीके से देखने को मिलता है और अष्टमी से यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जैसलमेर जो है वो शुरू से ही संपन्नशाली प्रदेश रहा है और आज तक भी संपन्नशालिता से यहाँ पे होली खेली जाती है, ठाकुर जी के संग, लक्ष्मीनाथ जी के संग, गिरिराज जी के संग। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आप जाएंगे यहाँ पे श्रीनाथ जी के होली के रंग आपको देखने को अभी मिल जाएंगे, जबकि होली आज से अब 5 दिन दूर है। लेकिन जैसलमेर में आप कहीं भी जाइए, वैष्णव मंदिरों में जाइए, आपको होली के रंग, अबीर, गुलाल देखने को मिलेंगे और जो भगत और रसिया है वो भी आपको उन्हीं से रंगे हुए मिलेंगे। देखिए नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा, हर कोई जो है वो जमकर लुटता है। किस तरह के गीत जो है वो गाए जाते हैं? कौन कौन से गीत आपको भी याद है? खेलिए महाराज होगा सब याद है हमें। अच्छा, किस तरह आनंद ले रहे हैं होली का? होली में बहुत आनंद आते हैं हमें। यहाँ की होली बहुत अच्छी है, आप आइए जरूर खेलिए। देखिए होली का जो न्योता है वो भी ये लोग दे रहे हैं और फाग का गायन इसी तरह जो है वो पूरे जैसलमेर के तमाम जो कृष्ण मंदिर है वहां पर है। किस तरह से जो है होली का उत्साह बना रहता है जैसलमेर में? बहुत बढ़िया उत्साह बना रहता है। लोग मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं, भांग वांग लेते हैं, मस्ती करते हैं। बस देखिए जो होली का माहौल है वो जैसलमेर में काफी जो है उत्साह से मनाया जाता है और यहाँ की जो होली है वो अनूठी होली है और गिरिराज बाबा के दरबार से जो है वो होली की शुरुआत हो जाती है। महाप्रभु जी की चतुर्थ बैठक जहाँ गिरिराज जी स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहीं से फागोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। जिस तरह ब्रज में जतिपुरा में गिरिराज जी के दर्शन है, वैसे ही जैसाने में भी जो है वो दर्शन स्वरूप है। और कहते हैं कि होली या तो फिर बरसाने की या जैसाने की, और यहाँ से फागो उत्सव की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर बोहरा जी है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह जो है वो विशेष आयोजन होते हैं, क्या परंपराएं हैं फाग की और कितना उत्साह और उमंग रहती है होली को लेकर जैसलमेर। देखिए कि जैसलमेर जो है वो पारंपरिक रूप से एक आध्यात्म नगरी है और यहाँ के जो अधिष्ठाता देव है लक्ष्मीनाथ जी हैं। यहाँ पर जो है आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी को माना गया है और ये कृष्ण की नगरी है। यहाँ जो महारावल है, वर्तमान जो पीढ़ी है, ये कृष्ण के वंश से आती है, यदुवंश की नगरी है। तो कृष्ण के रज रज में बसे होने से यहाँ पर हमेशा ही कृष्ण की और वैष्णव संप्रदाय की बहुत ज्यादा पुष्टि है। इसके साथ में जब होली आ जाती है, होली आती है तो होली अपने आप सब रंग का त्योहार है और अपना रंगों का त्योहार है और राधा और कृष्ण के प्रेम की अन्य जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने का है। लोगों के मन में उदात्त प्रेम भाव जागे, लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम रहे, सौहार्द रहे और अपने जो है सांप्रदायिकता का नाश हो, इस उद्देश्य से विष्णु भगवान की, कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि जो होली है तो वो बड़ी खास होती है, कई सॉन्ग रचे जाते हैं गुदड़ा गुदड़ी के, बादशाह शहजादी के। वो क्या परंपराएं हैं इस नगरी की?
जैसलमेर में होली के जो मतलब जो होली मनाने का जो आंतरिक उल्लास है वो बहु रूप में प्रकट होता है। अगर चैनपुरा में जाएं तो शिव और पार्वती के रूप को जिंदा जिंदी के रूप में एक अनूठे रूप में निकाला जाता है, जिसको अगर आप उसको अगर मान लो आपके मन में वैमनस्य है और दूसरी भावना है तो वो आपको बिल्कुल अश्लील और वल्गर लगेगा। लेकिन जिस उदात्त भावना के साथ में वो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ में जिंदा जिंदी का निकाला जाता है वो अपने आप में अनुपम है। इसी प्रकार से व्यास जो यहाँ के न्याती है सरदार है, वो लोग दुल्हनी के दिन बादशाह की सवारी निकालते हैं, शहजादा बनते हैं और उसका एक अपना अलग ही जो है राजसी ठाठ है। इसके साथ में गुदरा गुदरी भी निकलते हैं और अन्य समाजों में भी इस प्रकार की अपना अपना स्वांग रचने की परंपरा रही है। इसी दिन में यहाँ पर होली के अवसर पर रम्मत का भी आयोजन होने का प्रावधान परंपरा रूप में रहा है। अब चूंकि रम्मत अभी इस दिनों में नहीं हो पाती है, लेकिन होली की गोट होना, समस्त न्यात जो ब्राह्मणों के 4 घड़े हैं वो गरीसर की पाल पर अपना जो है सो सामूहिक गैर से जो है चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी गैर करते हैं। इन सब में जो उत्कंठ भावना है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की अनुरक्ति करना, उनका वो करना। यहाँ पर हरिराय जी की जो चतुर्थ बैठक है चरण चौकी गोविंद सर पर, वहाँ पर महाराज श्री की आज्ञा से हरिराय जी का विशेष जो है आग्रह पर गिरिराज जी यहाँ पधारे हैं और अब पिछले काफी समय से यहाँ पर गिरिराज जी का काफी अच्छा जो है लोगों में भक्ति भाव जागा है। वैसे उनके मन में परंपरा रूप से है, लेकिन अब जैसलमेर में सुलभ हो गए हैं तो दिन रात सवेरे शाम को लोग आते रहते हैं। इसी अवसर पर जो जैसे यहाँ के जो गिरिराज मंडल है उसने गिरिराज जी के भक्ति के लिए अपना जो है सो आज यहाँ पर फाग का उत्सव किया है। सूर, मीरा, चंद्र सखी और जो है अन्य यहाँ के जो महारावल के गीत हैं वो गा करके जो है वातावरण को सराबोर। देखिए, जिस जैसलमेर की जो होली है वो बड़ी खास है और पूरी परंपराओं के बारे से जिस तरह से आपको अवगत करवाया, आप समझ सकते हैं कि जैसलमेर की होली को शाही होली क्यों कहा जाता है। यहाँ की परंपराएं बड़ी प्राचीन है और कहते हैं कि अगर यहाँ से होली का जो प्रेम है वो उठता है और फिर दिवाली तक जो है कोई विशेष त्योहार नहीं है बीच में, तो कई त्योहार से त्योहार की दूरी को कम करने का भी कहीं ना कहीं एक प्रयास इन फाग गीत और गायन और यादों के रूप में किया जाता है। श्रीकांत NDTV जैसलमेर। तो ढींग में पर्यटन विभाग और प्रशासन की ओर से जो दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन के द्वारा मूंछ प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो वहीं लोक कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों और अपने अद्भुत कलाओं से लोगों का मन मोह लिया। खास बात यह भी कि महल में 2000 के करीब बिना बिजली मीटर के चलने वाले फव्वारों ने चारों तरफ इंद्रधनुष सी छटा बिखेरी और जिसको देखकर वहां आए पर्यटक उत्साहित हो गए। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को ब्रज होली महोत्सव की शुभकामनाएं दी। डीग जिले के अंदर ब्रज होली महोत्सव 2 दिवसीय मनाया जा रहा है। यहाँ जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप जल महलों की नगरी डीग में किस प्रकार रंगीन फव्वारे चल रहे हैं और जहाँ दूर दराज से लोग बाग यहाँ पर इनको देखने के लिए आए हैं और इनका लुत्फ उठा रहे हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार के यहाँ पर राजस्थान से कलाकार भी आए हैं जो अपनी कलाकारियों को दिखाते हुए लोगों का मनमोहक कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी है, उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आज ब्रज होली महोत्सव मनाया जा रहा है, सर इसके बारे में। देखिए, ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान का और हरियाणा का कुछ जो हिस्सा है उनमें गाँव में भी और कस्बों में, शहरों में भी होली मनाने की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। होली के गायन, रसिया, गीत उनको गा करके मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के रंग एक दूसरे में लगा करके साल भर में कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो उनको भूल करके प्यार प्रेम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारी ये परंपरा है। तीज त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार और विरासत का संरक्षण करने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मैं युवा पीढ़ी को अपील करना चाहूँगा कि हमारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति को आत्मसात करके अपने जीवन में उसको ढालने का प्रयास करें। यही हमारी पहचान है। इसलिए आपने देखा है राजस्थान सरकार की ओर से भी 3 दिवसीय ब्रज महोत्सव के रूप में यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज डीग में ये कार्यक्रम हो रहा है।
आप देख रहे होंगे कि विभिन्न गांवों से कोई ढोला गायन, कोई बम, कोई नृत्य का है, विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से होली के त्यौहार का आगाज़ लोग कर रहे हैं। मेरी ओर से सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार चारों तरफ इस महल के अंदर 2000 के करीब ये फव्वारे बताए जाते हैं जो वर्ष में 2 बार चलते हैं, ब्रज होली महोत्सव पर और जवाहर प्रदर्शनी मेला जो यहाँ पर लगता है। और गृह राज्य मंत्री का कहना है कि यहाँ पर आगामी इस कार्यक्रम की और भी शोभा बढ़ाई जाएगी जिससे यहाँ पर लोग बाग आ सकें। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान। तो वहीं बाड़मेर में भी होली की तैयारियां जोरों पर हैं। गली मोहल्ले से लेकर घरों और मंदिरों में भी होली की धूम देखी जा रही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई धार्मिक स्थलों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने होली के त्योहार को लेकर मंदिरों में फाग उत्सव मनाया और भगवान संग फूलों से होली खेली। देखिए खास रिपोर्ट। फागुन का मास और फागोत्सव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आने वाले कुछ दिनों में होली का त्योहार है। ऐसे में हर जगह होली के त्योहार को लेकर धूम मची हुई है। मंदिरों में, हर जगह रामद्वारों में, गुरुद्वारों में महिलाएं समूह के रूप में एकत्रित होकर जो है फागोत्सव मना रही है। आप देखिए कि बाड़मेर शहर का एक रामद्वारा है। यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर फागोत्सव, फाग के गीत गा रही है और साथ ही साथ जो है पुष्पों से जो है होली खेल रही है। हिंदू धर्म में मंदिरों में फागुन के महीने में फागोत्सव का विशेष जो है मान्यताएं होती है। इसी को लेकर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है और जो आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो है भजन कर रही है, फाग के गाने गा रही है, फाग के जो भजन गा रही है और इस तरह से भगवान के साथ होली खेलने की जो परंपरा है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो यहाँ पर एकत्रित है और देखिए किस तरह से जो है नृत्य किया जा रहा है। भजनों के साथ साथ बड़ी भक्तिमय माहौल के साथ यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज बाड़मेर शहर के रामद्वारा परिसर में आप देखिए कि फागोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित है और यहाँ पर भजनों के साथ जो है होली खेली जा रही है, पुष्प यहाँ पर वर्षा हो रही है। किस तरह से मनाते हैं ये फागोत्सव, क्या मान्यता है इसको लेकर? ये होली से पहले फागोत्सव मनाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ होली खेली जाती है। और ये इसलिए खेला जाता है कि जैसे ही फागुन मास लगता है तो रंगों की बौछार हवाओं के साथ आने लग जाती है, तो उसी कारण हमारे शाम का रंग सब पे चढ़ने लग जाता है। इसलिए हर मंदिर, हर गली में छोटे छोटे प्रोग्राम फागोत्सव के रखे जाते हैं। अच्छा, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हर मंदिर जो शहर में आसपास है वहां पर जाते हैं या पर कोई फिक्स मंदिर है? नहीं, हमारे 2, 4, 5, 7 मंदिर है, सब जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे गीत है जो स्पेशली सिर्फ फागोत्सव में गाते हैं आप? होली के सब गीत हैं। हारे महीनों फागण को सांवरिया तारी होलिया मेरे। जैसे आज ब्रज में होली और रसिया, क्योंकि ये ब्रजवासियों का मतलब विशेष त्योहार है। जैसे दीपावली अपने अयोध्या का विशेष त्योहार रहता है, मनाई सब जगह जाती है पर कहते हैं अयोध्या की विशेष है, वैसे ये ब्रज की है। तो आज ब्रज में होली रे रसिया, कृष्ण भगवान के विशेष भजन गाए जाते हैं इसमें कि भगवान कैसे होली, और वहाँ की लठमारी होली तो सखिया सब मिलके कैसे कन्हैया को रंगती है, काले से कैसे गोरा उनको लाल कर देती है, वैसा तो वो बरसाने में मतलब राधा बन के होली खेलने जाते हैं। वहाँ कहते हैं पुरुषों का आगमन नहीं है तो कृष्ण राधा के साथ होली खेलने जाते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या जो है इस फागोत्सव में आप लोग करती है, क्या क्या नृत्य होता है, भजन होता है, इसके अलावा क्या क्या इसमें यही आयोजन होता है। होली फूलों से होली खेली जाती है, फूलों रंगों से भगवान को रिंझाया जाता है। हर मंदिर, हर गली, हर समाज के लोग मनाते हैं। अच्छा, घरों में तो हमने देखा है कि होली होती है, गलियों में देखा, मंदिरों में भी इसी तरह से मनाते हैं। हर मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर। अच्छा, फिर होली के दिन क्या कुछ विशेष करते हैं भगवानों के लिए या मंदिरों के लिए? होली होता है ना, होली मंगलती है और होली मनाते हैं, सब एक दूसरे के घर जाते हैं। अच्छा, जैसे मथुरा की लठमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर में क्या इस तरह के स्पेशल कुछ होली पे होता है? नहीं, ये सब शहरों में होता है। अपने मतलब राजस्थान में इसका विशेष रहता है क्योंकि ब्रज की होली अपन यहाँ भक्ति का हर जगह होता ही है। और मंदिरों में दुर्लंडी वाले दिन केसर गोल के ठाकुर जी को होली खेलाई जाती है। अभी तो जैसे महिलाएं कर रही है, पुष्प होली चल रही है,
दुल्हनडी वाले दिन शाम को हर मंदिर में, अपने यहाँ हर मंदिर में मान्यता है 5 से मतलब 7-2 घंटे का रहता है। उसमें केसर बोला जाता है, केसर से पहले ठाकुर जी को रंगा जाता है, फिर सब सखियों को रंगा जाता है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, देखिए कई तरह की मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। जो होली है उसका विशेष महत्व है। ऐसे में भगवानों के मंदिर, ये जो गुरुद्वारे जो यहाँ पर विशेष तरह के हैं, उनमें भी देखिए होली की बड़ी धूम है। महिला यहाँ पर रामद्वारों में एकत्रित है और होली को लेकर यहाँ पर जो है फागोत्सव मनाया जा रहा है। फूलों से होली खेली है महिलाओं ने, और इसके साथ ही कई तरह के भजनों की जो है यहाँ पर भगवान को रिझाने के प्रयास होली के अवसर पर महिलाएं कर रही है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो होली का त्योहार, फाग उत्सव से सराबोर शहर और गली गली में फैली खुशियां। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नज़ारा झालरापाटन की गलियों में दिख रहा है। हाड़ौती का नाथद्वारा कहे जाने वाला झालरापाटन में के भगवान द्वारकाधीश के द्वार भक्तों की लहर चल रही है। मंदिर पर 62वीं परिक्रमा पूरी हो चुकी है। रविवार को द्वारकाधीश की 62वीं 3.5 कोस परिक्रमा यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर प्रांगण से निकली यात्रा में सबसे आगे ढोल नगाड़ों के साथ भगवान द्वारकाधीश की झांकी चल रही थी। इसके पीछे भजन गाती और नाचती महिलाओं का समूह दिख रहा है आपको। महिलाएं फागुन के गीतों पर रंग गुलाल उड़ाती होली खेलती नजर आ रही हैं और यात्रा में युवक युवतियां, पुरुषों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। यात्रा पीपली बाजार से शुरू होकर नगर पालिका, गिंदौर गेट, दादाबाड़ी और सूरजपोल गेट होते हुए सेठों के चौराहे पहुंची। वहां से पुरानी सब्जी मंडी और सूर्य मंदिर होकर इमली गेट शहर के बाहर निकली। श्रद्धालुओं ने 10 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे में पूरा किया। सूर्य मंदिर से इमली गेट तक महिलाओं ने घर घर आरती उतारी। श्री पड़ा मंदिर बालाजी और श्री हटीले हनुमान मंदिर पशुपतिनाथ सेवा दल ने सूर्य मंदिर पर विशेष आयोजन किया। सेवादारों ने 100 किलो गुलाब और 50 किलो गुलाब के पुष्प वर्षा की। देखिए, झालावाड़ जिले के अलावा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों और पड़ोस के मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे बात करके जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? रविराज पाटीदार बोल रहा हूँ, प्रवक्ता श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति। लगातार 23 वर्षों से हम अनवरत परिक्रमा चालू रखे हुए हैं। हर बार बाहर से पधारने वाले दर्शनार्थियों का अच्छा सहयोग रहता है और किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ उनको नहीं आने देते हैं। इस बार हमने पहली बार भोजन प्रसादी बैठकर सबको खिला रहे हैं। होली का त्यौहार आने वाला है, खास बात है इस बार परिक्रमा में बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। द्वारकाधीश की इस परिक्रमा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है क्योंकि फूल, फाग, अबीर, गुलाल के साथ ये परिक्रमा फागोत्सव की जाती है। अतः जनता का हमें पूरा सहयोग मिलता है। क्या नाम है आपका? भूरी बाई। कहाँ से आए हो आप? झालावाड़ से। द्वारकाधीश की 62वीं परिक्रमा है, क्या हर बार आते हो? क्या मन में भाव लिए हुए यहाँ पहुँचते? नहीं, हर बार आते हैं, बहुत अच्छी लगती है और अच्छा रहता है, माहौल बहुत अच्छा रहता है। अभी फागोत्सव आने वाला है, होली का मौसम चल रहा है, ऐसे में काफी भीड़ है श्रद्धालुओं की, रंग गुलाल उड़ाते हुए नाचते गाते चल रहे हैं। आपने परिक्रमा पूरी कर ली? हाँ ठीक है, पूरी करी है हमने। क्या आपका क्या नाम है? सुमित्रा। कहाँ से आए हो? झालावाड़ से। 62वीं परिक्रमा है, कब से आ रहे हो यहाँ पर? हम हर बार आते हैं, अच्छी व्यवस्था रहती है और द्वारकाधीश किया इससे सख्ती से हमारे बिल्कुल थकान भी नहीं होती है। घर पे जाके काम करते हैं अच्छी तरह। क्या नाम है सर आपका? नवनीत माहेश्वरी। माहेश्वरी जी, 62वीं परिक्रमा संपन्न होने जा रही है, भक्तों का सैलाब उमड़ा है, किस तरह से सारी व्यवस्थाएं और किस तरह से पूरा आयोजन होता है? पिछले 30 वर्षों से परिक्रमा की व्यवस्थाएं चल रही है और पूरा झालरापाटन के सभी कार्यकर्ता और सभी समितियां इसमें जुड़ जाती है और पूरा वातावरण ब्रजमय वृंदावन टाइप झालरापाटन लग रहा है और प्रभु द्वारकाधीश का भी अपने आप में विशेष महत्व है। तो देखिए, आपने बताया झालरापाटन पूरा ब्रज में हो चुका है इस वक्त। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए हो? मालीपुरा। 62वीं परिक्रमा कब से आ रहे हो यहाँ पर? हमेशा ही बचपन से। कैसा लगता है, व्यवस्थाएं कैसी रहती है? काफी अच्छी। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश पारिक है, मैं समिति का ही सदस्य हूँ। भगवान श्री द्वारकाधीश जी की जय। तो पारिक साहब, किस तरह से यहाँ व्यवस्था, कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम 15 से 20 हजार लोगों की तो एक्चुअल व्यवस्था करके रखते हैं, उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं और कभी कोई काश्तकारी का सीजन रहता है उस वजह से या मौसम की वजह से कभी कम ज़्यादा हो सकती है संख्या। बाकी 15 से 20 हजार तो मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। और पुलिस प्रशासन
सारे समाज सेवी संस्थाओं का सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है और बहुत ही भक्तिमय पूर्व ये परिक्रमा संपन्न होती है। होली का त्यौहार आने वाला है, फागोत्सव यहाँ मनाया जाता है, तो ऐसे में ये 62वीं परिक्रमा कितनी खास हो जाती है? बहुत ज़्यादा होली का उत्सव डबल खुशी के साथ मनाया जाता है और सब श्रद्धालु बड़ी भक्ति और संगीत ढोल के साथ पूरे भजन करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। ऐसा कहा भगवान की जय। ऐसा कहा जाता है झालरा पाटन को हाड़ौती का नाथ द्वारा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कोटा और आसपास 100 किलोमीटर से श्रद्धालु परिक्रमा लगाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, राजभोग दर्शन करने आते हैं। बहुत श्रद्धा और भाव बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र है, झालावाड़ से हूँ मैं सर। कब से आ रहे हो यहाँ परिक्रमा? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाकी होली खेलने हर साल आता हूँ यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? कमल शर्मा। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है बहुत। और क्या भावनाएं ऐसी होती हैं जो इतनी तादाद में भक्त आते हैं यहाँ? ये देख लो, आपके मतलब ब्रज का दूसरा नंबर है ये, और अच्छी खासी भीड़ है और बढ़िया स्वागत है बीच बीच में। अभी हमारा एक ग्रुप है, उन्होंने भी खूब केले बांटे और प्रसाद वितरण किया, चाय पानी सारी व्यवस्थाएं बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। भगवान द्वारकाधीश की 62वीं परिक्रमा में इतने लोग उमड़े, हर बार यहाँ इतने होते हैं, क्या भावनाएं मन में लिए हुए आते हैं? क्या कितनी आस्था प्रकार है? आस्था भरपूर है। एक त्योहार की तरह जब ये द्वारकाधीश परिक्रमा का जो पर्चा हमारे तक पहुँचता है परिक्रमा का, तब से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। मन में ऐसा भाव होता है कि कब चलेंगे, कब दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे खुशी की लहर बढ़ती जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा जो द्वारकाधीश जी की जो समिति है यहाँ पर, उनका जो कार्य है, व्यवस्था सब बहुत अच्छी है, आनंदमय है सारा कार्यक्रम। परिक्रमा पूरी कर ली? हाँ साहब, ये 11वीं परिक्रमा है। कब से आ रहे हो? 11वीं परिक्रमा है, 62वीं परिक्रमा 11 बार कर ली है। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और जो बाहर परिक्रमा जाते हैं वहाँ पे कोई पोहे का नाश्ता है, और कोई जो ठंडी छाछ पिला रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, और बहुत ही शानदार। क्या नाम है सर आपका? मुरली मनोहर प्रजापति। अब प्रजापति जी, बड़ा अनूठा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, भक्तों का सैलाब उमड़ा है, आप भी रंग गुलाल लगा के आए हो, परिक्रमा पूरी कर ली आपने? सर, भगवान द्वारकाधीश की कृपा से परम पूज्य 108 द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की प्रेरणा से मैं समिति के एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 30 सालों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और भगवान द्वारकाधीश की ऐसी कृपा रही कि इस हाड़ौती को नाथधारा के रूप में परिवर्तन करने के लिए परम पूज्य 108 द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के हम बहुत आभारी हैं, जिनके पुष्टि मार्ग के प्रणेता के रूप में यहाँ उनके आगमन के बाद 2001 से इस झालरा पाटन को हाड़ौती के रूप में, नाथद्वारा के रूप में प्रचलित कर दिया है। मैं आए हुए सभी वैष्णवजनों का, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और हाड़ौती के सभी पधारे हुए वैष्णवजनों का समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, कुल मिलाकर झालरा पाटन को हाड़ौती का नाथद्वारा कहा जाने लगा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, जहाँ लगातार हजारों की तादाद में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यह सिलसिला पूरे दिन यहाँ जारी रहने वाला है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, उनके खाने पीने की माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और लगातार भक्तों के पहुँचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। NDTV के लिए झालावाड़ के झालरा पाटन से रियाज खान। तो जोधपुर में मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भी फाग उत्सव की धूम देखी जा रही है। ऐसे में जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से भी सरकारी स्तर पर फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पार्षद और अधिकारियों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मारवाड़ी नृत्य प्रतियोगिता, रस्साकसी प्रतियोगिताओं के साथ ही इसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में NDTV की टीम ने फाग उत्सव में शामिल महिलाओं से खास बातचीत की। देखिए। आज महापौर की तरफ से नेहरू पार्क में फाग उत्सव का अवसर हो रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं और हमको बहुत एंजॉय करने को मिल रहा है। यहाँ पे फागुनिया पहनने का मौका मिल रहा है, डांस है, मेहंदी है, सारे प्रोग्राम है और बहुत ही उत्साह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। निगम की तरफ से फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सभी बहनों ने यहाँ पे फाग के गीत गाए, मेहंदी प्रतियोगिता हुई और उसके बाद बेस्ट ड्रेस कंपटीशन हुआ और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी प्रतियोगिताएं की हैं, रस्साकशी वगैरह। आज जोधपुर के नगर निगम प्रोग्राम में नेहरू पार्क में
बहुत अच्छा फाग उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें हम लोग बहुत उत्साहित है और हम सब ने सुंदर फागड़ियाँ पहने, मेहंदी कंपटीशन भी हमने दिया है और इसके साथ हमारा फाग ड्रेस का कंपटीशन भी है और डांस कंपटीशन भी है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं।